जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा, अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स मौजूद हैं जनाब रोहित शर्मा भाई, किसी तारफ के मोहताज नहीं। आपको पता है कि बड़े वोकल हैं और बड़े दबंग एनालिसिस करते हैं। तो रोहित साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जनाब। जी हाँ, नमस्कार नमस्कार। थैंक यू। रोहित भाई, आज जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं सोच रहा था कि भाई अ, दोनों रियासतों ने, पाकिस्तान और भारत ने, अच्छा कदम लिया है कि हमें जो है ना वो डीजीएमओ टॉक्स हुई हैं। जो कि जारी बात है, एक ऐसी बात समझी जा रही थी भाई, कोई लोगों को जब प्रेस रिलीज देखी या अखबार में आया तो बड़ी अचंभे की बात लगी कि यार ये कहाँ से हालात बेहतर शुरू हो गए। तो अब आप हम्म, क्या समझते हैं? आप सहाफी हैं, आप इतनी देर से दोनों ममालिक को कवरेज कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को देख रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस कि इसके बाद क्यों होनी चाहिए? पीपल टू पीपल टॉक्स बढ़नी चाहिए, मीडिया का कोलेबोरेशन बढ़ना चाहिए, कोई मामला आगे की तरफ मुस्बत होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी हो सकता है और दोनों कंट्रीज के बीच में बेटर रिलेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक चीज बोलती है, भाई टेरर तो बंद करो। टेरर ही नहीं बंद होता। वहां से टेररिस्ट आते रहेंगे। यहाँ पे टेरर अब अभी 2 दिन पहले एक टेररिस्ट का पूरा हम लोगों ने हाइड आउट का एक्सप्लोर किया। उससे पहले एनकाउंटर हुआ, उससे पहले एनकाउंटर, आई मीन लाइक महीने में 3-4 एनकाउंटर, 5-6 एनकाउंटर। ये चीज और ये असला जो आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, तो अभी पीपल टू पीपल कांटेक्ट छोड़िए, अभी तो टॉक्स की भी बात नहीं है। एक डीजीएमओ लेवल टॉक्स हुई, वो उसमें ये डिसाइड हुआ कि सीज फायर बंद कर दीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें गेम क्या है। सीज फायर वायलेशन बंद की ही तो यार ये पूरे वर्ल्ड में जो बॉर्डर पे है फायरिंग नहीं होती, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में होती है और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होती है, तो एक दो कंट्री छोड़ के। तो हम लोगों ने तो अभी एट पार आना है पहले। और अगर पाकिस्तान अगर उसमें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं होता तो ये भी नहीं होता। वो तो पाकिस्तान को डर था कि ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे हम, या फिर ग्रे लिस्ट कंटिन्यू करेगी तो कुछ दिखाना था, इस वजह से हो गया। वरना अभी तो कोई ऐसा माहौल है नहीं। सच बता रहा हूं मैं आपको। अभी एज ऑफ नाउ तो टेरर बंद नहीं हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से रेटोरिक्स हैं। और डीजीएमओ लेवल टॉक्स जो हुई हैं उसके बाद तो दोनों के दोनों कंट्रीज एक दोनों को दूसरे को वो जेनेवा में अक्यूज कर रहे थे। इंडिया अक्यूज कर रहा था फॉल्स प्रोपेगेंडा के लिए, पाकिस्तान अक्यूज कर रहा था इंडिया को टेरर के लिए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एबरेशन था। मुझे तो लग रहा है कि वो एबरेशन था, उसके बाद से हमें कुछ और बड़ा दिखा नहीं। हालांकि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, सॉरी कॉन्फिडेंस मोशन भी खड़ा था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने, तो हो सकता है उसकी वजह से रुका हो। लेकिन जनरली गवर्नमेंट का जो मोशन होता है वो गवर्नमेंट का होता है और ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती रहती है। तो उन्होंने कुछ काम किया होगा। नहीं, मुझे नहीं लेकिन लगता कि बहुत ज्यादा रोहित इसमें साहब, डेवलपमेंट है। रोहित साहब, ये भारत के अंदर ये किस तरह का मजाज है? अगर पाकिस्तान और भारत की टॉक्स हो गई डीएचजीएमओ की, आपने कह दिया जी वो तो एफएटीएफ की वजह से होगी। अगर आपकी चाइना से बात हो गई, डी हॉटलाइन डेवलप हो गई फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की, तो आपने कहना शुरू कर दिया वो जी डर गया है जी चीन हमसे। मतलब ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए और अपनी आवाम के सामने अपने आप को हीरो बनाने के लिए क्या आप लोग इस तरह करते हैं? देखिए, रियासतें इस तरह तो नहीं होता कि जी वो आपके देखें, फौजियों की जानें चली गई, चीन के फौजियों की जानें चली गई, अच्छी चीजें हो रही हैं, तो आप इसको भी कह रहे हैं नहीं नहीं डर गए, हमसे डर गए, हमसे सारी डर गए और हमसे बातें हो रही हैं। भाई ऐसे तो नहीं हो रहा, कोई बंदा डरा नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर फ्यूचर। तो आप इसको मुस्बत लेने की बजाय ये फटाफट अपनी छाती क्यों बड़ी करने लग पड़ते हो यार? क्या एक बात फिर मैं आपके स्टेटमेंट से मानना चाहूंगा कि फ्यूचर पाकिस्तान नहीं सोच पा रहा था आज से पहले। 70 साल से कोई फ्यूचर नहीं सोच पाया था पाकिस्तान, ना चाइना सोच पाया था, है ना। तो अभी फ्यूचर की याद आई। देखिए, दोनों कंट्रीज, हमारे दोनों साइड दो कंट्रीज हैं जिनकी पॉलिसी साफ दिखती है। एक की पॉलिसी है एक्सपोर्ट टेरर और दूसरे की पॉलिसी है एक्सपेंशन, कैसे भी हम घुसे दूसरे के लैंड पे। भाई ये बात तो है ही। भाई पाकिस्तान की तरफ से इंडिया बोलता है, अफगानिस्तान बोलता है, ईरान बोलता है, तो आपका श्रीलंका बोलता है। नेपाल ने तो एक आदमी को पकड़ ही लिया, एम्बेसी के आदमी को टेरर एक्सपोर्ट करते हुए, टेरर टेरर के उसमें। श्रीलंका, बांग्लादेश तक। तो ये एक्सपोर्ट टेरर, भाई मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया अकेला नहीं बोल रहा है, दूसरे कंट्रीज भी बोल रहे हैं। और चाइना को क्या सिर्फ इंडिया एक्यूज कर रहा है अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे? नहीं,
वो आप 7 डैश लाइन देख लीजिए, 9 डैश लाइन देख लीजिए, ठीक है, उसका उसके सबसे तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। तो ये दो कंट्रीज जो कि ऐसे हैं जो कि मतलब शांति पसंद ही नहीं करते, पीस पसंद ही नहीं करते, अपने नेबरिंग कंट्रीज से कहीं ना कहीं फड्डा करते रहो तो अपना जीते रहो, वो काम है। तो अब फिर तो ये क्लेम करना ही पड़ेगा ना कि सामने वाला डर गया। अगर इतना ही पीसफुल था तो वो लोग मारे क्यों गए भाई? जो जो हमारे और उनके सैनिक मारे गए, वो क्यों मारे गए? क्या वो हमारे पाकिस्तान तो अभी तक कुछ दिन पहले तक बोलता रहा कि चाइना इंडिया के एरिया में घुस गया, अब सडनली चाइना जो है महात्मा बुद्ध बन गया उनके लिए? ऐसा नहीं है भाई। देर आर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ चाइना विच एवरीबडी नोज। तो इन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे हम क्या कर सकते हैं? हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसको अपने अंदर घुसने नहीं दे सकते। और वो उसने विड्रॉ किया तो हमसे पूछ के किया, अपने आप विड्रॉ किया। क्यों विड्रॉ किया भाई? पूरी सर्दी वहां खड़ा रहा तो वापस चला गया। देखिए, ये अपनी इंडिया जो क्लेम कर रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि वो वापस भागा है, ठीक है, लेकिन उसके इससे भी खराब मंसूबे हो सकते हैं, वो दोबारा वापस आ सकता है। तो इंडियन आर्मी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला। इंडियन आर्मी बिल्कुल फुल अलर्ट पे और शांति से बैठी है, कोई हमारी तरफ से एग्रेसिव पोस्चरिंग नहीं है, लेकिन कोई दोबारा आया तो हम जरूर करेंगे। अब आते हैं पाकिस्तान पे। भाई पाकिस्तान जो है वो बार बार बोलता है इंडिया को, इंडिया टेरर भेज रहा है, इंडिया टेरर भेज रहा है। अरे भाई टेरर कौन भेजता है? हक्कानी नेटवर्क से किसकी दोस्ती? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यार किसने उसको हथियार दिए थे? तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो चीफ थे, वो जितने भी चीफ थे सारे के सारे वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? मुल्ला उमर कौन था? अरे इन सबको हथियार आपने दिया, आप हमें ब्लेम करते हो। एक कुलभूषण पकड़ लिया, उसको लेकर के दिखाते हो ये था। अरे कुलभूषण भैया, उसे उससे हमें बात तो करने दो। आप हमें इमरान खान दो 2 घंटे के लिए, हम बुलवाते हैं इमरान खान से। क्या बुलवाना है? वो तो ये भी बोल देंगे कि जितने भी पाकिस्तान में ब्लास्ट हुए थे सारे मैंने खुद किए थे। आप दो तो, आप कुलभूषण को अपनी कस्टडी में एक बार इंटरनेशनल उसको दीजिए, आप किसी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, पता लगेगा कि वो क्या किया था और क्या करने गया था और कहां से आपने अब्डक्ट किया था। उसके लिए आप तैयार नहीं है। तो ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। पाकिस्तानी मंसूबे सबको पता है। मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है, वैसे ये कुलभूषण, मैं अच्छी बात करना चाहता हूँ, मुनासिब बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये आपका इल्जाम ये है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को ईरान से पकड़ा, ऐसी? मेरा नहीं है। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बोला इंडिया ने यार। मैं अगला सवाल सुन ले। क्या आपने हुकूमत ईरान से कोई प्रोटेस्ट किया या कोई उनको डिप्लोमेटिकली इन्फॉर्म किया इस पे? हुकूमत ईरान को पहले से बताया गया था कि हमारा ये आदमी आपके पास काम कर रहा है। अब सुन ले, हुकूमत ईरान को बताया गया है इस पे, लेकिन हुकूमत ईरान पे क्या प्रोटेस्ट होगा इसमें? सुन ले जरा, देखें, यहाँ पे पकड़े जाते हैं आप। अगर आपको हो कि भाई आपका बंदा ईरान से पकड़ा गया है, तो आप कोई डॉसियर दें, डिप्लोमेटिकली उनको बुलाएं, उनसे पूछें, वहां पे कोई FIR जो भी होता है कानूनी कार्रवाई करें ना कि हमारा बंदा ईरान से पकड़ा गया। आज तक कोई नहीं है। लेकिन मैं आगे की तरफ जा रहा हूं। मैंने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना हुआ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। आप चाइना पे इल्जाम लगा देते हैं एक्सपेंशनिज्म का, हमारे पे इल्जाम लगा देते हैं टेरर का। अभी लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ शो किया था उसमें तो भारत के वो अमित शाह साहब नेपाल और श्रीलंका को गुड़ुच करने की कोशिश कर रहे थे कि गणिच कर लें हम उनको किसी तरीके, और उनको हम अपने अंदर ही जो है ना हजम कर लें, कोई मार जाए उनका, कोई ऐसे ही एक ट्रस करके अंदर कर ले उनको। मतलब आप एक्सपेंशनिज्म का इल्जाम उन पे लगाते हैं, अखंड भारत की बात आप करते हैं, NRC आप जारी कर देते हैं, मुसलमानों को बुलाते आप नहीं है। मतलब आप क्या, आपके डबल स्टैंडर्ड्स कैसे हैं? और मैं यकीन करके माने, अवाम चाहती है, आप रोहित भाई ना भी चाहते हो, आप बेशक हॉक हैं, मुझे पता है आप उन हॉक्स में से हैं, मैं जानता हूं आपको, और आपके बहुत सारे बहन भाई भारत में हैं जो हॉक्स हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब रियासत विजन की बात करें, मुस्तकबिल की बात करें, तो तब तो ये चीजें छोड़ के हमें जुड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, हमें मिलने की बात नहीं करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? हमें कोई आपसे गिला नहीं है, हमें कोई आपसे नहीं है कि भाई आप जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते हैं, हमें इस चीज की कोई तकलीफ नहीं है।
आप छोड़ दें कुलभूषण यादव को, एक बंदे को छोड़ दें, और इतने आपने यहाँ पे कराची में कराया, सीपैक को, बलूचिस्तान में, फाटा में, अफगानिस्तान के रास्ते। हम तो बात तो लंबो घंटों घंटे बातें कर सकते हैं, लेकिन हम मुस्तकबिल की सोच रहे हैं, आप वहीं पे गोल गदारे में घूमते रहते हैं। ये क्यों ऐसे करते हो यार आप लोग? अच्छा, वो जो आपने गुड़ुच बोला अच्छा लगा मुझे। वो हमारे जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने खुद ने कोई स्टेटमेंट दिया हो तो बताइए। एक आदमी कहीं त्रिपुरा में बैठ के बोल रहा है, वो पॉलिसी बता रहा है हमारे होम मिनिस्टर की, और उस पर आप ट्रस्ट भी कर रहे हैं यार, उस पर आप ट्रस्ट भी कर रहे हैं। हाँ, आपके सुनिए, मिनिस्टर ने छोटा सवाल, मैं टोकता नहीं हूँ, छोटा सवाल। कोई वो नहीं जो कोई नहीं, आदमी है, वो आदमी है, वो कौन है भला? चीफ मिनिस्टर है और बीजेपी का है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं, सुनिएगा, हम्म त्रिपुरा की बात हम्म सुने। चीफ मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। जिस तरह ओके, नरेंद्र मोदी साहब चीफ एग्जीक्यूटिव है ना भारत के, इस तरह वो ऑफ अ बंदा भी स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव है। ठीक है ना जी? ऑफ अ उसके स्टेट। पास सारा कंट्रोल है और पॉलिसी। और मजे की बात है, त्रिपुरा का जो बीजेपी का ऑफिस है, उसने उसको डिफेंड भी किया है। और आप कह रहे हैं एक बंदे ने कह दिया, सो व्हाट? मतलब बात ही कोई नहीं है यार। मतलब गुड़ुच करने को आप समझते, नॉट एन इश्यू। छोटे मोटे आप समझते हैं ये नेपाल, ये क्या चीज है, इतना सा तो है, हम इतने बड़े हैं, गुड़ुच करेंगे तो क्या होगा? ना करें यार, ये सोच बदलें। आप चाइना को एक्सपेंशनिस्ट कहते हैं, वो तो जाता है साउथ चाइना सी में, कोई आइलैंड्स का मसला है, वो कह रहे हैं जी इतने नॉटिकल माइल्स हम हैं, उधर से ये है वो है। काइंडली थोड़ा सा मुस्बत सोचे, आए अमन के लिए मेहनत करें, क्यों नहीं करते यार आप? हाँ यस, मैं यही बोल रहा था, अमन के लिए मेहनत है। लेकिन जो आपने नाम लिया त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर का, तो एक मिनिस्टर जो कि इमरान खान की कैबिनेट में है, उन्होंने बोला था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेंगे। इस समय आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं शायद, है ना? मैं उनको न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेंगे इंडिया के खिलाफ। उससे इमरान खान कितना इत्तेफाक रखते हैं? अगर रखते हैं तो ये रिटर्न में दे दे यूएन को कि हम इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने जा रहे हैं, अपने आप पता चल जाएगा। इमरान खान खुद कटोरा लिए घूम रहे होंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर किसी एक चीफ मिनिस्टर ने बोला तो ऐसा हमारी हमारी वो पॉलिसी नहीं है। ये हमारे होम मिनिस्टर ने नहीं बोला है। वो चीजें जो एक चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, आपके अपने फॉर्मर असेंबली स्पीकर ने बोला कि जी हमारे वो आए थे, आर्मी चीफ आए थे, टांगे का प्रीति पसीने आ रहे थे, भाई उससे भी इत्तेफाक रखते होंगे फिर तो। अरे कितनी चीजों से इत्तेफाक रखना पड़ेगा अगर आप ऐसी बातें मानेंगे तो। आप जहां तक बात आई अमन की बात, तो यार अमन पे के लिए इंडिया ने मना कब किया? इंडिया ने कभी बोला कि अमन की बात नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया ने बोला पहले टेररिज्म बंद कीजिए। अच्छा, इसका इसका जवाब आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने यूएन में दिया कि टेररिज्म तो मिनटों में बंद हो जाएगा, आप टॉक्स पे आइए। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे। और उसके बाद इंडिया ने राइट टू रिप्लाई में बोला, राइट टू रिप्लाई नहीं था उसके, मुशर्रफ के बाद इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच थी। अटल जी ने बोला कि यहीं पे इसी अगस्त फोरम पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने माना है कि टेररिज्म हमारे पास से आता है तो मिनटों में बंद हो जाएगा, आप टॉक्स पे आइए। तो उसको अनफॉर्चुनेट बोला गया। ये देखिए, ये टॉक्स जो है, ये हम अमन की बात करते हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि हम क्रॉस बॉर्डर टेरर बंद कर देंगे या बंद कर चुके हैं, आपके पास कोई इंसिडेंट नहीं हो रहे, आप टॉक्स पे आ जाइए। ऐसा कुछ आए तो हम बात करें। स्टेटमेंट नहीं आ रहा, बंद होना तो दूर की बात। अब गुड़ुच की बात है जो है, आप तो गुड़ुच तो आप ही कर रहे हो यार। आपने बलूचिस्तान ना गुड़ुच किया, आपने कलात किया, आप कश्मीर में घुस गए, इंडिया को बोल रहे हो आप यार। इंडिया में नेबरिंग कंट्रीज में जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे, उनमें से आजादी के टाइम की बात अलग है, ठीक है? उसके बाद सिर्फ 2 या 3 टेरिटरीज, एक टेरिटरी आई उसमें पौंडीचेरी 1950 में, जो कि अपने आप पीसफुली आई। गोवा दमन एंड दीव हम लोगों को मिलिट्री से करना पड़ा, 1960s की बात है। और उसके बाद एक 1975 में आया सिक्किम, अंदर एक सेपरेट कंट्री था, उसकी उसकी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया था कि हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, तब वो इंडिया में आया था। मैं उसमें आता हूं, मुझे एक बात बताएं, आप क्या सुजेशन देंगे कि अगर अवाम का राब्ता बढ़ना है तो कैसे बढ़ना चाहिए? ये एक तो आपने कह दिया ना, ये तो इसको छोड़े, मतलब प्रैक्टिकली अगर बात करनी हो मीडिया के लोगों का,
फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का, सोशली जो सोसाइटी को कैसे लिंक होना चाहिए, वकला को लिंक होना चाहिए, उसके बाद स्पोर्ट्स होनी चाहिए। हाउ विल यू सी, अगर आपको हुकूमत भारत ये कहे कि रोहित शर्मा साहब प्लान तैयार करें, तो आप क्या करेंगे इस हवाले से, जरा काइंडली बताइएगा। पहले अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी बड़ी पोस्ट पे बैठा दिया ना, तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि भैया ये बताओ कि करना क्या है पाकिस्तान का। पहले तो मैं आर्मी भेजूंगा भाई, पहले तो मैं आर्मी भेज के सारे टेररिस्ट कैंप बंद कराऊंगा, और टेररिस्ट कैंप बंद होंगे उसके बाद बात होगी, वरना नहीं हो सकती। अच्छा, जहां तक बात है, सॉरी दैट वाज अ जोक, मजाक कर रहा था मैं, ऐसे ऐसे आर्मी नहीं भेजी जाती किसी कंट्री में। जहां तक बात है, इसीलिए हमारे कंट्रीज में पिछले 70 साल में आर्मी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर 3-4 बार तो घुसी है, वरना हर साल घुसती। जहां तक बात यह है भाई कि हम लोग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है तो आ जाए, बहुत आसान है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जहां तक बात यह है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रोका किसने? पाकिस्तान ने रोका यार। मुजफ्फराबाद तो चल रहा था, समझौता चल रही थी, उसका तो रेक भी दोनों साइड पड़ा है। आपका रेक हमारे पास पड़ा है, आपकी बोगी हमारे पास पड़ी है, हमारी बोगी आपके पास पड़ी है, वो तो कोई ले जाने को राजी नहीं है। आपकी बॉडी तो हमारी जो बोगीज आपके पास है वो तो बॉर्डर तक आ गई हैं, बॉर्डर से आगे क्रॉस नहीं हुई है अब तक। तो ये मुनाबाव कोकरा पार 50-60 साल बाद, भाई आर्मी रूल जब पाकिस्तान में होता है तब हमारे बेटर रिलेशंस होते हैं, ये दिस इज अ नोन फैक्ट। क्योंकि उस समय हमारे पास हमें 2 विंडो क्लियरेंस नहीं चाहिए होता, वन सिंगल विंडो क्लियरेंस से काम होता है। तो इस समय आर्मी रूल नहीं है तो थोड़ी सी क्लिचेस तो आएंगे। जहां तक बात ये कि मुनाबाव कोकरा पर ये सब आपने कश्मीर इशू उठा करके 370 भाई हमारा एरिया था, हमने 370 हटा दी, आपको उससे क्या प्रॉब्लम हुई? क्यों आपने ये 370 आपने जो ये सारा का सारा क्रॉस बॉर्डर बंद कर दिया? क्रॉस बॉर्डर बंद करेंगे तो होगा ये प्रॉब्लम। हमारे बीच में तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे ना। क्या क्या पाकिस्तानी लड़कियों की इंडिया में शादी नहीं हुई? क्या इंडियन लड़कियों की पाकिस्तान में शादी नहीं हुई? हम लोगों के तो आपस में रिलेशन थे। कितने ऐसे मुझे जर्नलिस्ट मिले हैं, नाम तो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूंगा, कि जो जिन्होंने मुझे बोला है कि यार मेरी दादी इंडियन थी, मेरी मेरी माँ इंडियन है, एक ने तो बोला मेरी माँ इंडियन है, राइट? तो वहां से यहाँ पे कितनी सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी जो कि यहाँ पे हैं, वो पाकिस्तान की। तो ये सब बीच में जो ट्रेड है और वो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से ज्यादा मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं, ये सारी चीजें। भाई कोई आदमी यहाँ बोले ना मेरे मामू रहते हैं वहां पे लाहौर में या कराची में, तब तो उसका एक ब्लड रिलेशन बनेगा। हमारा ब्लड रिलेशन खत्म हो रहा है पिछले 20 साल से, दैट्स द प्रॉब्लम। और ये चीज सरहदों को ये चीज तोड़ देती है फैमिली रिलेशंस को, हमारे फैमिली रिलेशंस से। तो ये चीज बहुत जरूरी है। लेकिन कश्मीर में 370 के हटी, पाकिस्तान अपने आप जैसे बोलते हैं ना पोस्ट ट्रोमेटिक एपिलेप्सी, वो ट्रॉमा के बाद जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वो, तो वो पोस्ट ट्रोमेटिक एपिलेप्सी में सब कुछ बंद कर दिया। अरे भाई आपको क्या जरूरत थी? आप कश्मीर तो आप भूले ही पहले बैठे थे, आपको मिल जाता कश्मीर। इंडिया तो वैसे ही बैठा, डोमिनोज पिज्जा समझे हुआ है क्या? फोन करोगे आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा। कश्मीर ऐसे भी नहीं मिलना था। आप मतलब वो हम तो सारा कुछ बंद कर देंगे, ट्रेड भी बंद कर देंगे, बातचीत भी बंद कर देंगे, कर दो यार। अब दोबारा आ गए ना उसी लाइन पे, बातचीत पे। क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला, बुरहान वानी ट्रेन चलाने के सिवा और कुछ नहीं कर पाए। तो इसका फायदा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि हमें, अभी आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था, वो भी श्रीलंका में, कि कश्मीर हम बातचीत से रिजॉल्व कर लेंगे। भाई बातचीत से कैसे रिजॉल्व होगा? बातचीत से रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है ना, कि हमारा साइड हम रख लें, आपकी साइड आप रख लें। बातचीत में मैं चीमा साहब आपको 100 बार बोल दूं कश्मीर मुझे दे दो, आप दे दोगे? नहीं, फोर्स से लेना पड़ेगा ना। आप मुझे 1 लाख बार बोल दो कि कश्मीर दे दो, मैं नहीं दे सकता। बातचीत से मतलब ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की बात हो रही है, राइट? जब उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया तो उसके बाद ये तो समझना चाहिए था कि देन वी विल टॉक ऑन ऑल द इश्यूज एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। टेररिज्म बंद कर दी, अब आगे बात कीजिए आप। ही हैड अ वंडरफुल स्टैंड, लेकिन उस पर कोई डेवलपमेंट हमें नहीं दिखी। चले, मेरा तो ऐसे मैं चाहता हूं कि मासूमाना सी ख्वाहिश है कि भाई ये कश्मीर दहशतगर्दी और ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ना, इनको फॉर अ मोमेंट साइड करें और आए हालात को नॉर्मलाइज करें, ताकि हम पहले चीजें बेहतर कर लें और फिर हम जो बड़े आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उन पे जो है वो बात करनी शुरू करें और हम भी सोबर हो जाएं, डिसेंट हो जाएं। वैसे एक बात बताएं, आखिरी सवाल है आपसे, आप अच्छा सा जवाब दीजिएगा ताकि अवाम के दिलों में हो पाए रोहित भाई,
ये पाकिस्तान और भारत की फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट मैचेस दोनों मुल्कों के होने चाहिए। डू यू सब्सक्राइब दिस, और यू बिलीव के पहले दहशतगर्दी होनी खत्म होनी चाहिए, पहले कश्मीर होना चाहिए, या किसमें भी आप कोई भारत जो है ना वो लुच डाल देगा? देखिए, क्रिकेट पे तो बहुत क्लियर स्टैंड है कि दहशतगर्दी जब तक बंद नहीं होगी तब तक हम नहीं करेंगे। ये तो गवर्नमेंट का स्टैंड है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? अब जहां तक बात है कि हमारी लॉलीवुड और बॉलीवुड ये दोनों, तो लॉलीवुड बॉलीवुड अगर मिल के काम करें, हमारे पास और भी फिल्म इंडस्ट्रीज है। आपको पता है हमारी जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री है वो कभी कभी बॉलीवुड से भी बेटर परफॉर्म करती है, और उसकी जो मूवीज है वो बॉलीवुड से बेटर फेयर करती हैं। अगर 1,000 करोड़ कोई मूवीज ने कमाया है इंडिया में, तो उसमें से वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री की भी मूवी है, आती है एक, राइट? वो कडप्पा को क्यों मारा, वो वाली मूवी। अब ये समझिए कि ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, हमारे पास तमिल इंडस्ट्री है, हमारे पास तेलुगु इंडस्ट्री भी अच्छी है, हमारे पास बंगाली फिल्म इंडस्ट्री भी अच्छी है। बंगाली ऑफ कोर्स केटर्स टू बोथ द साइड, बांग्लादेश एंड ऑल। तो ये समझिए कि अगर लॉलीवुड जहां पे एक उर्दू में मूवी बन रही है, और उर्दू का इंडिया में एक बड़ा मार्केट है, और उर्दू का इंडिया में रिवाइवल बहुत सॉलिड है, और उर्दू की शायरी इंडिया में पसंद की जाती है, तो वी कैन हैव वो वंडरफुल ट्रेड इन टर्म्स ऑफ उर्दू मूवीज एज वेल एज उर्दू शायरी, राइट? हमारे यहाँ आपको यूट्यूब पे मिलेगा एक जश्न रेख्ता, एक प्रोग्राम होता है उर्दू का, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम आता है। उसमें कभी गुलजार साहब आते हैं, तो कभी जावेद अख्तर आते हैं, वो आकर के अपने व्यूज शेयर करते हैं, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है वो। गुलजार को मैं आपको इंसिडेंटली बताऊं, गुलजार वो उनका पेन नेम है, उनका असली नाम है संपूर्ण सिंह काल रवो, वो एक सिख है। और जो हमारे यहाँ उर्दू के एक शायर हुआ करते थे फिराक गोरखपुरी, उनका असली नाम था रघुपति सहाय, वो हिंदू थे। तो हमारे यहाँ हिंदू सिख सारे के सारे उर्दू को पसंद करते हैं, और इसमें उर्दू का में कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। किसी एक रिलीजन की लैंग्वेज नहीं है उर्दू। तो इफ यू गो बाय इट, देन वी विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ उर्दू फ्रॉम पाकिस्तान। उर्दू को हम ही तो लेके गए थे ऑस्कर तक, गुलजारी तो लेके गए थे, ऑस्कर गुलजार ने दिलवाया। तो उर्दू पे बहुत काम हो सकता है, बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन इंसिडेंटली हम लोगों के बीच में ऐसा टाइम आता ही नहीं है। उससे पहले कुछ ना कुछ, कभी अटैक हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। भाई इंडिया की तरफ से मुझे तो नहीं लगा अभी तक कुछ ऐसा हुआ है, या इंडिया ने ऐसा कोई बड़ा अटैक कराया हो कि हमारे रिलेशंस खराब हुए हैं। तो ये चीज होनी बहुत जरूरी है, मैं बट तो कहता हूँ क्या मुशायरे करें मुशायरे भी अनफॉर्चुनेटली। होने चाहिए, दोनों मुल्कों के मुशायरे भी होने चाहिए, वहां से लोग यहाँ पे आए, यहाँ के लोग वहां पे जाएं। ये मुशायरे मैंने देखे हैं कि जो पाकिस्तानी और जो भारतीय पोएट्स हैं ये पूरी दुनिया में मिलते हैं, और वहां पे मुशायरों में मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में। तो मेरा ख्याल है ये मुशायरे भी होने चाहिए। राहत अंदौरी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, वो तो अभी वफात पा गए हैं खैर, लेकिन उसके बाद उनको भी सुनते हैं। गुलजार साहब का नाम लिया आपने, सो बड़े बड़े नाम है भारत में। सो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं मामला शुरू होने चाहिए, चीजें बेहतर होनी चाहिए। और यहाँ रोहित भाई, आप जैसे जो ओपिनियन मेकर्स हैं, आपका साथ चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए चीजों को बेहतर करने के लिए, और हमें इस सख्त पोजीशन से पीछे हटना चाहिए। उम्मीद है कि जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, समहाउ इट विल हेल्प द सोसाइटी। उम्मीद है चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच रोहित शर्मा साहब, आपके वक्त का आपने हमें चांस दिया, और हमने जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है इट विल ब्रिंग फ्रूट सम टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू रोहित भाई।